हर डॉल्फिन टीम जो हमारी है, जिसमें 2 बाइक्स और 4 जवान हमारे इसके ऊपर होते हैं जो प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं, उनका काम है कि हर टीम को 5 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी टास्किंग की गई कि आपने 5 पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग्स को आपने उसके इर्द गिर्द पेट्रोलिंग रखनी है ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई अनप्लेजेंट किस्म की एक्टिविटी वहाँ पे कोई जनरेट ना करे। क्या डॉल्फिन फोर्स की ये भी जिम्मेदारी है कि नज़र रखे हसास मुकामात पर और चेक एंड बैलेंस रखे, देखे कहीं अनप्लेजेंट सिचुएशन, कोई दहशतगर्द है, कोई मशकूक है, बस स्टेशन वगैरह पर, उनको भी कवर करती है डॉल्फिन फोर्स? वहाँ पे जितने भी सेंसिटिव मकामात हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पे चर्चिज़ हैं, वहाँ पे इबादतगाहें हैं दूसरे मतलब फेथ्स की, तो हर एक के ऊपर नज़र रखना कि ताकि वहाँ पे कोई अनप्लेजेंट एक्टिविटी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ रुखशान मीर। 2018 के इंतखाबात में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। सवाल उठ रहा है कि सिक्योरिटी को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 3 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिनमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। अब वोटर सोशल मीडिया पर यह सवाल कर रहे हैं कि अदारों ने हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए हैं। डॉल्फिन फोर्स का बहुत अहम किरदार है और इसलिए आज हम मौजूद हैं SSP डॉल्फिन फोर्स लाहौर मोहम्मद नदीम खोखर साहब के पास। इनसे जानेंगे कि लाहौर में 2000 के करीब डॉल्फिन फोर्स के अहलकार हैं जो हमें सड़कों पर एक्टिव दिखाई देते हैं पेट्रोलिंग करते हुए। इंतखाबात के लिए शहरी अपने घर से निकलकर बैलेट तक जाए, पोलिंग स्टेशन तक जाए, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 2 पार्टियों के आपस में तसादुम के खदशे को ख़त्म करने के लिए और जो कैंडिडेट्स इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए डॉल्फिन फोर्स अपना क्या किरदार अदा कर रही है, डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार क्या है, सिक्योरिटी का तरीक़ाकार क्या है, इनसे ये तमाम अहम सवाल आज जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। डॉल्फिन फोर्स ने सर क्या स्ट्रेटजी तैयार की है? हम देखते हैं सड़कों पर बाइक्स पर नौजवान फिरते हैं, चेकिंग भी करते हैं, रोकते भी हैं। 25 जुलाई के लिए कोई आपने स्ट्रेटजी तैयार की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उर्दू पॉइंट आप सबकी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें आज टाइम दिया और मौका दिया कि हम बता सकें कि डॉल्फिन पुलिस का ओवरऑल क्या रोल होगा इलेक्शन की सिक्योरिटी के सिलसिले में। तो उस सिलसिले में डॉल्फिन पुलिस का जो पूरा यूनिट है उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जो हम तकरीबन 2000 के करीब हमारे ऑफिसर और जवान हैं, अलॉन्ग विद 550 के करीब हमारी हैवी बाइक्स हैं, वो अपनी रूटीन ड्यूटी के साथ साथ स्पेशली उनको इस सिलसिले में ट्रेन किया गया है कि इलेक्शन सिक्योरिटी जो है उसमें कौन कौन से एरियाज़ उनके अंडर आते हैं, उन एरियाज़ में बेसिक उनका रोल क्या होगा, उस सिलसिले में प्रॉपर उनकी ब्रीफिंग्स, प्रॉपर स्टॉक टेकिंग की गई है। तमाम अपने जितने लॉजिस्टिक्स हैं, हमारे आर्म्स हो जाएं, हमारी बाइक्स हो जाएं, उनको मेंटेनेंस उनकी की गई है ताकि उस दिन को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जहाँ तक इनका सिक्योरिटी में और कैंपेन के दौरान ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन में इनका रोल है वो बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि अपनी अपनी बीट में जितने भी हमारे ऑफिसर्स और जवान गश्त करते हैं उनको क्राइम के साथ साथ ख़ास तौर पे ये ब्रीफ़ किया गया है और टास्किंग की गई है कि जो भी उस इलाके में आपकी पॉलिटिकल रैली निकलेगी या पॉलिटिकल कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, आप उसके इर्द गिर्द अपनी पेट्रोलिंग जारी रखेंगे ताकि उसके इर्द गिर्द कोई मशकूक गाड़ी, कोई मशकूक अशखास या कोई चीज़ नज़र आए तो उसको वो इंटरसेप्ट करें। इलेक्शन डे से पहले ये जो हमारी कैंपेन थी इसमें हम पूरी तरह प्रोएक्टिवली इसको देख रहे हैं। डॉल्फिन पुलिस इसके साथ PRU यूनिट, हमारा पुलिस रिस्पांस का जो यूनिट है वो उनको सप्लीमेंट करता है उनकी एफर्ट्स को, उनका भी यही काम है। अच्छा, जहाँ तक इलेक्शन डे का ताल्लुक है तो उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान लाहौर पुलिस ने बड़े रिसर्च के बाद और बड़ा मतलब अरकरेज़ी के बाद एक सिक्योरिटी प्लान जो है ना वो चॉकआउट किया है। उस सिलसिले में डॉल्फिन का जो रोल है वो हर डॉल्फिन टीम जो हमारी है, जिसमें 2 बाइक्स और 4 जवान हमारे इसके ऊपर होते हैं जो प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं, उनका काम है कि हर टीम को 5 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी टास्किंग की गई कि आपने 5 पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग्स को आपने उसके इर्द गिर्द पेट्रोलिंग रखनी है ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई अनप्लेजेंट किस्म की एक्टिविटी वहाँ पे कोई जनरेट ना करे। अब उसकी सिक्योरिटी वो करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, लोकल जो डिप्लॉयमेंट उस पोलिंग स्टेशन पे स्टैटिक हुई है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इस सिलसिले में अपना पूरी एफर्ट वो करेंगे कि जो उनकी टास्किंग 5 पोलिंग स्टेशन की है उस पर किसी किस्म का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना होने दें और उसको प्रिवेंट करें। अच्छा नदीम साहब, हमें ये भी बताएं कि इंतखाबात से हट कर क्या डॉल्फिन फोर्स की ये भी जिम्मेदारी है कि नज़र रखे
हसास मुकामात पर और चेक एंड बैलेंस रखे, देखे कई अनप्लेजेंट सिचुएशन, कोई दहशतगर्द है, कोई मशकूक है, बस स्टेशंस वगैरह पर, उनको भी कवर करती है डॉल्फिन फोर्स? जी बिल्कुल, डॉल्फिन पुलिस मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो 550 के करीब बाइक्स हैं, हमारी पूरे लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन में 277 बीट्स जो हैं उनको हमारी डॉल्फिन टीम्स कवर करती हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं उस बीट की हर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को मॉनिटर करने के। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जितने भी सेंसिटिव मकामात हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पे चर्चेज़ हैं, वहाँ पे इबादतगाहें हैं दूसरे मतलब फेथ्स की, तो हर एक के ऊपर नज़र रखना कि ताकि वहाँ पे कोई अनप्लेजेंट एक्टिविटी ना हो, अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। इसी तरह जितने भी रश के मकामात हैं, रेलवे स्टेशन वाली जो हमारी टीम है, हमारी लारी अड्डे वाली जो टीम है, हमारा इकबाल पार्क की जो टीम है, हमारा जो जल्लो पार्क है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मीनार पाकिस्तान है, लाहौर फोर्ट है, चंद नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ ताकि वाज़ेह पॉइंट हो जाए। उनकी जो टीम्स है उस बीट की वो उसमें सेंसिटाइज्ड हैं, उनको अपनी वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट इसको हम कहते हैं, इन एरियाज़ को उस पर वो नज़र रखते हैं और वहाँ पे इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई मशकूक शख्स नज़र आए उसकी प्रॉपर तरीके से उसको रोक के हुश हलाकी के साथ पेश आके उसकी सर्च करते हैं। गाड़ी को मशकूक नज़र आए उसको पकड़ते हैं, उसकी सर्च करते हैं और रोज़ाना की तादाद में दर्जनों हमारी जो है ना वो ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हम कहीं मनशियात पकड़ते हैं इस पेट्रोलिंग के दौरान और हसास मकामात के दौरान कहीं वेपन्स पकड़ते हैं और दर्जनों की तादाद में रोज़ाना हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और हम उसको फिर लीगल कार्रवाई के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह कैपेबल हैं डॉल्फिन टीम्स इस काम के। कुछ लोग डॉल्फिन टीम पर सोशल मीडिया पर तनकीद भी करते हैं कि यार ये तो सारा दिन फिरते रहते हैं और मुफ्त में रोक कर चेकिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं, काम काज कोई नहीं, बस चक्कर लगाते हैं यू टर्न से इधर। हम तो समझते हैं कि उनका एक ड्यूटी है, वो एक्टिव हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्राइम रेट में कितनी कमी आई है लाहौर में? जी सर, जहाँ तक पब्लिक परसेप्शन की आपने बात की तो मेरे ख्याल से जितनी हम अवेयरनेस लोगों को देंगे और जितना लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसे उर्दू पॉइंट ने हमें एक मौका दिया कि हम बता सकें कि इनकी एक्चुअल यूटिलिटी क्या है। तो बेसिकली लाहौर पुलिस का ये डॉल्फिन्स पुलिस यूनिट है, ये हमारे पुलिस सीनियर्स जो हैं CCP लाहौर और DIG ऑपरेशंस, उनकी स्पेसिफिक हदायत के ऊपर एक हमारा SOP है हर चीज़ का कि हमने पेट्रोलिंग अपनी 8 घंटे की शिफ्ट में एक डॉल्फिन टीम ने पेट्रोलिंग कितनी देर करनी है, उसने अपना स्नैप चेकिंग पॉइंट कितनी देर के लिए लगाना है, उस स्नैप चेकिंग पॉइंट में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको उन्होंने ऑब्ज़र्व करना है कि उनका कर्टसी का लेवल क्या होगा सिटीजन्स के साथ, उनका सर्च का तरीका क्या होगा। एक एक चीज़ राइटिंग में SOP है और उस SOP की वायलेशन कतन हम बर्दाश्त नहीं करते। उसमें अगर कोई वायलेशन इस तरह की हो जाए, आप समझते हैं कि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन इज़ अ ट्रिकी जॉब, समटाइम्स कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उसकी बाकायदा प्रॉपर मौके पे जाके अपने सीनियर ऑफिसर्स मेरे इंक्वायरी करते हैं। अगर कोई इस लेवल की एलिगेशन हो कि मुझे जाना पड़े तो मैं भी मौके पे जाके उसकी इंक्वायरी करता हूँ। इंक्वायरी करने के बाद अगर तो हमारी डॉल्फिन टीम्स का उसमें कसूर नज़र आए हमें, तो हम 2-4 एनकाउंटर्स के भी इस तरह से। जी एग्जैक्टली, वो उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो काइंडली मैं ये बता रहा हूँ कि अगर भी किसी भी शहरी को कोई किसी शिकायत कंप्लेंट हो इनके बिहेवियर से मुतल्लिक हमारे डॉल्फिन ऑफिसर्स के, तो हमारा डेडिकेटेड नंबर है, मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर हमने एक इशू किया है जिसमें 24 घंटे हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं। हमारे DSP हेडक्वार्टर्स शहजाद रफ़ीक अमान साहब वो पूरी तरह अवेलेबल हैं उस फ़ोन नंबर पे। आप लाहौर के किसी एरिया में भी फ़ोन नंबर उठाएं, वो नंबर हम आपके साथ शेयर करते हैं अभी, ताकि आप पब्लिक को बताएं। तो कोई भी शिकायत हो तो हम उसकी बाकायदा कम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी करते हैं और उस पर हम एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ। जहाँ तक आपने इनकाउंटर्स की बात की, तो स्ट्रीट क्राइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिसको हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है ना उसको प्रिवेंट करें। और अगर कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात करके किसी की जान माल इज़्ज़त को नुकसान पहुँचा के कोई मुआशरे का ऐसा नसूर स्ट्रीट में भाग रहा है, तो उसको फिर लोग जब हमें कॉल करते हैं 15 से या वैसे हमें पता चलता है तो हमारी टीम्स रिएक्ट करती हैं और मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स का मद्देनज़र रखते हुए हम उस पर करते हैं। हाँ, अगर सेल्फ़ डिफेंस में अगर उनको फायर आर्म यूज़ भी करना पड़े तो उसके लिए भी हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि किसी किस्म का पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। हमारे ऑफिसर्स अपनी सेफ्टी जो है ना मलहूज़े हाथर रखें, पब्लिक की सेफ्टी भी, और सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से उस गन बैटल को जो है वो फेस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबियाँ दी हैं। पिछले 1-2 महीने में आप देख रहे होंगे कि हमारी गन बैटल्स हुई हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ, जो हार्डन क्रिमिनल्स थे और दर्जनों वारदातों में वो पहले से चलान थे और बाहर आके फिर दोबारा क्राइम कर रहे थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं और उसको हम बड़ा कम्प्रीहेंसिवली उसको मॉनिटर करते हैं। जी, एक फ़ोर्स है लाहौर में, एंटी रॉयट फोर्स,
दो ग्रुप्स आपस में अगर लड़ पड़े हैं तो उनके दरमियान सुलह सफाई या अपना उसमें किरदार अदा किया जाता है, उसके इंचार्ज भी आप हैं। एंटी रॉयट फोर्स किस तरह से काम करती है? जी बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो भी है कि किसी भी स्ट्रीट में कोई दो पॉलिटिकल ग्रुप्स हों, कोई दो पार्टीज़ हों जो लड़ पड़ें, या किसी भी पार्टी का कोई बंदा, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जब स्ट्रीट पे आएँ, रोड ब्लॉक करें, तोड़फोड़ की हद तक जाएं, तो फिर हम हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है लाहौर पुलिस का, वो सीनियर लीडरशिप की कमांड में उनके हुक्म पे हम लोग ऑपरेट करते हैं एंटी राइट फोर्स। ये 1400 बंदे की वेल ट्रेंड और वेरी प्रोफेशनल किस्म की हमारी फोर्स है। इसमें सारे के सारे हमारे जो जवान और ऑफिसर्स हैं वो टर्किश ट्रेंड हैं, टर्की से उनकी ट्रेनिंग हुई है। टर्किश नेशनल पुलिस जो एंटी राइट यूनिट है उसको रेप्लिकेट किया गया है। उन पे वो जाके लोकल पुलिस की मदद करते हैं और किसी भी ऐसे प्रोटेस्टर को जो लोगों की तोड़फोड़ करे प्रॉपर्टी की या किसी की जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे आके, उसको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं, हैंडल करते हैं। उसके लिए हम 24 घंटे हमारी रिजर्व्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं पुलिस लाइंस में, और वो मूव करती हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, बिकॉज इट्स अ वेरी एलीट ग्रुप ऑफ लाहौर पुलिस के जो जाके लॉ एंड ऑर्डर को डील करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितने भी इंसिडेंट हुए हैं आप देख लें लाहौर पुलिस में, जितने भी लाहौर में इश्यूज़ बने हैं लॉ एंड ऑर्डर के, बड़े बड़े प्रोटेस्टर्स, हज़ारों की तादाद में लोग उन्हें आके प्रोटेस्ट किए, लेकिन इस फोर्स ने, हुआ वो पंजाब असम्बली का हो, हुआ वो वकला हजरात का डेमोन्स्ट्रेशन हो, हुआ वो रिसेंटली अभी ये जो एक्टिविटी थी लाहौर एयरपोर्ट वाली, उसमें भी आपने देखें कि जो हमारी एंटी राइट पुलिस ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से लोगों को जो है ना वो कंटेन किया है, और वो पूरी तरह एक्सपर्ट हैं अपने काम में, और वो इलेक्शंस के दिनों के लिए भी वो पूरी तरह रेडी हैं। उनकी मॉक एक्सरसाइजेस हमने की हैं, उनको ब्रीफ किया है रेगुलर, और इंशाल्लाह कोई भी इस तरह का कोई अगर सीन बनता है प्रोटेस्टर्स का तो हम इंशाल्लाह पूरी तरीके से उसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने की ठीक है। पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी है? 15 और जो नंबर आपने अभी हमें बताया है जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, सिर्फ ये 2 नंबर्स हैं या उसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम भी आप लेकर आ रहे हैं? जी एग्जैक्टली, हमारा वेब पेज है अपना, हमारा उसके बाद हमारा जो सोशल मीडिया DAG साहब के ऑफिस में हमारा जो पंजाब पुलिस का, खासतौर पर लाहौर पुलिस का सोशल मीडिया पेज है, आप उस पर आके कमेंट करें, कंप्लेन करें, आप कोई भी है उसको विद इन आवर्स उसको एड्रेस किया जाता है, उसको इंगेज किया जाता है कंप्लेनेंट को, और उसको बुला के इंक्वायरी की जाती है। तो ये जिस तरह आज हम बैठ के बात कर रहे हैं उर्दू पॉइंट के फोरम के ज़रिए, तो इट्स एन एक्टिविटी जिसके ज़रिए हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि वी आर ऑल आउट अवेलेबल फॉर यू। किसी टाइम भी आप हमें आके मिल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट है तो हमें रजिस्टर करवाएं, हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, और अपने आप को हम वेल डिसिप्लिन्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के तौर पे हम बिहेव करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो डॉल्फिन के अहलकार हैं जिनका उनके साथ पाला पड़ता है, वो कहते हैं थोड़े से रूड हैं, टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम है। जी एग्जैक्टली, समटाइम्स ऐसी शिकायत आती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन टीम सुबह स्ट्रीट पे जाने से पहले भी उनकी ब्रीफिंग होती है, बाद में जब अपना शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं बाद में डीब्रीफिंग भी होती है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी डिस्कर्टसी की हमें शिकायत ना आए, अगर शिकायत आए तो उसकी प्रॉपर, मैंने बताया आपको, इंक्वायरी हम करते हैं और उसके हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच नदीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को। आप गुफ्तगू सुन रहे थे SSP डॉल्फिन फोर्स मोहम्मद नदीम खोखर साहब की, हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और इंतखाबात के हवाले से ख़ासे सरगर्म है, एक्टिव हैं ख़ुद भी, और अपनी फ़ोर्स को भी जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की कि तमाम को ड्यूटियाँ तश्कील कर दी गई हैं, और तमाम जो डॉल्फिन के अहलकार हैं 2000 के करीब वो इस वक्त एक्टिव हैं। आप अपने घरों से निकलें, वोट कास्ट करें, अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करें, फोर्सेस आपकी खिदमत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए कोशां हैं। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।